मॉडल में कल हमने मे के नियम को देखा। MAY मे मॉडल है। पहले कैन देखा था, फिर मे देखा। मे का प्रयोग कब कब होता है, जो कल हमने नियमों में देखा कि किसके साथ मे का प्रयोग करते हैं। जैसे परमिशन है, अनुमति जिसे हम कहते हैं। अनुमति कई प्रकार की है। यहाँ पर ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का ध्यान रखना है। जो अनुमति लेनी आवश्यक है, जैसे आई कम इन सर, किससे ले रहे हैं? सर से। यहाँ अनुमति लेनी आवश्यक है, बड़ों से अनुमति लेनी आवश्यक है। तो जहाँ आवश्यक है कोई काम करना, वहाँ पर मॉडल मे का प्रयोग करेंगे। MAY मे मॉडल लगा देंगे। मे आई कम इन सर। देखो पीछे सर आ रहा है या मैडम आ रहा है या पिताजी आ रहे हैं, बड़ा कोई आ रहा है, तब मे का प्रयोग करना है। यही यहाँ माय फ्रेंड आया था, तब हमने किन से मॉडल का प्रयोग किया था अनुमति के लिए? कैन का किया था इनफॉर्मल परमिशन में। ये फॉर्मल परमिशन में आता है। यू कम इन, वापस जवाब दिया, यानी अनुमति अगर दे रहे हैं, देने में अनुमति ले रहे हैं तो मे लगाया। अनुमति अगर उस किसी को दे रहे हैं तो भी मे का प्रयोग करना है। तो अनुमति लेने और देने में किसका प्रयोग करना है? मे का। तो यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो परमिशन जो फॉर्मल परमिशन है, इसके साथ अपने को MAY मे मॉडल का प्रयोग करना है। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क सो इट रेन, ये है संभावना, जिसे हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। संभावना। और संभावना भी कैसी? जिसमें तथ्य हो, फैक्चुअल हो, तथ्य आधारित संभावना, इसे हम फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि संभावना ज़्यादा है, होने की संभावना अधिक है, जिसमें तथ्य दिया हुआ है। तब अपने को मे मॉडल का प्रयोग करना है। तो वाक्य पढ़ा, द क्लाउड्स आर डार्क, बादल काले हैं। तो बादल अगर काले हैं तो बारिश की संभावना कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो इसमें तथ्य है कि संभावना अधिक आ रही है। कम आ रही हो तो फिर नियम अलग है, अधिक आ रही है इसलिए इट मे रेन आ जाएगा। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, ये ध्यान रखना है। शी ऑब्टेन गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। एज शी इज वर्किंग हार्ड, तथ्य दिया है क्योंकि वह कठिन परिश्रम कर रही है। कठिन परिश्रम कर रही है तो निश्चित है, हम तथ्य कह रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रही है तो वो अच्छे अंक क्या करेगी? प्राप्त करेगी। संभावना ज़्यादा में आ गई तो वहाँ पर अपने को मे का प्रयोग करना। यही हम कहते हैं वो पढ़ती नहीं है, अब वो अच्छे अंक प्राप्त कर लेगी तो वो संभावना क्या हो जाती? कम हो जाती, जिसे हम रिमोट पॉसिबिलिटी में लेते। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब क्षीण संभावना, कम संभावना में आता। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि वाक्य पढ़ने से ही पता लगेगा कि तथ्य क्या है, ज़्यादा या कम का बताता है। जैसे वह कठिन परिश्रम करती है तो उसके अच्छे नंबर प्राप्त करने की संभावना भी क्या होगी? अधिक होगी, इसलिए मे का प्रयोग करना है। ये विश या ब्लेस का कोई वाक्य आए, इच्छा या आशीर्वाद का, जिसमें ये चिन्ह लगा हो तो वो इच्छा आशीर्वाद का वाक्य आएगा। वहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग और मे गॉड ब्लेस यू लिखना है। ये चिन्ह दिखाई दे जाए आपको तो समझ जाना विश या ब्लेस का वाक्य है, वहाँ पर मे मॉडल लगाना है। इफ़ यू ट्राई, यदि तुम प्रयास करो तो यू रीच द गोल, तुम लक्ष्य पर पहुँच जाओगे। सामान्य कंडीशनल सेंटेंस जो है, सामान्य कंडीशनल सेंटेंस में मे का प्रयोग करना है कि अब यदि ये आप प्रयास करोगे तो यू मे रीच गोल, तुम लक्ष्य पर क्या हो जाओगे? पहुंच जाओगे। ये साधारण कंडीशनल वाक्य हो, साधारण कंडीशनल वाक्य हो जिसमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल है, तो वहाँ पर हम यू मे रीच द गोल का प्रयोग कर देंगे, यानी मे मॉडल लगा देंगे। तो इस प्रकार मे मॉडल के नियमों के साथ हमने वाक्यों को देखा कि किस प्रकार मॉडल मे का प्रयोग अपने को किस तरह करना है। बस आपको वाक्य पढ़ने से आना चाहिए कि वाक्य पढ़ने से कैसे पता लगे कि यहाँ पर परमिशन कौन सी है, या पॉसिबिलिटी जनरल है या फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, इसकी पहचान आपको करनी है।